हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डैन जी और आप सभी का स्वागत है साइलेंट ट्रांसफर स्टूडेंट के चैप्टर नंबर 13 में। तो भाई लोग, आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि आपने साइलेंट ट्रांसफर स्टूडेंट को जितना भी दिल से प्यार किया है उसके लिए धन्यवाद, और मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले चैप्टर में हम सभी ने देखा था कि अहर्यूम को लेकर जीजॉन भाग जाता है। तो अब आगे अब देखते हैं कि जीजॉन अहर्यूम का हाथ पकड़ कर लेके भाग रहा होता है और यहाँ पे पकड़ा जाता है एंगू। तभी ये मोटा एंगू की तरफ देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, हे तू यहाँ आ, तू उस कमीने का दोस्त है ना। तभी हम देखते हैं कि एंगू भागने लगता है और ये मोटा चिल्लाते हुए कहता है, अबे ओए कमीने, मैंने कहा इधर आओ। तो एंगू भागते हुए कहता है कि भाई मुझे माफ कर दे। हम देखते हैं कि जीजॉन का दिया गया गिफ्ट वो अपने हाथों में पकड़ता है और चिल्लाते हुए जा रहा होता है कि वेट भाई, मेरे लिए तो रुक जाओ। और बाहर जाकर इधर उधर देख रहा है। तभी देखता है कि जीजॉन और अहर्यूम भाग रहे होते हैं और चिल्लाते हुए कहता है जीजॉन को, अरे तुम बेवफा लोगों, मेरे लिए तो रुक जाओ। बट जीजॉन और अहर्यूम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और एंगू देखता है कि अहर्यूम के हाथ में जीजॉन का दिया गया हुआ गिफ्ट है और अपने मन में सोचता है, अरे यार आखिर ये क्या हो गया। वो दोनों साथ में काफी अच्छे लग रहे हैं। वह जिसने अहर्यूम के खतरे में पड़ने पर आगे बढ़कर उसकी रक्षा की, क्या वह मानो जीजॉन था। मेरी रियलिटी यह है कि मैं सचमुच एक डरपोक और हारा हुआ इंसान हूँ। बस अहर्यूम के लिए मैं एक सामान्य एमपीसी डैमेड, मुझ जैसा एक साधारण व्यक्ति आखिर करने की कोशिश क्या कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि एंगू को कोई पीछे से बुलाता है और वो कहता है, सेओंगिम। तभी एंगू पीछे मुड़कर देखता है और वो देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और ये होता है हमारा गोग्युमांग, मतलब कि हमारे मोटू भाई। और यहाँ पे एंगू को कांपते हुए आवाज में पुकार रहे होते हैं, सेओंगिम। तभी हमारा एंगू दौड़ते हुए जाता है और कहता है, गोग्युमांग आखिर तुम्हें क्या हुआ। हमारे मोटू भाई कांपते हुए आवाज में रोते हुए कहते हैं, मुझे यह अधिकार नहीं है। जीजॉन का रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए मैं उसके लायक नहीं हूँ। तभी एंगू चिल्लाते हुए कहता है, क्या जिन्वू के लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी। तभी हमारे मोटू भाई कहते हैं, मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे लेकर आऊंगा अखाड़े की लड़ाई में भाग लेने के लिए, क्योंकि मैं डरा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि एंगू की आंखों में भी आंसू आ गया था और वो कहता है, फक, तुम मुझसे बिल्कुल अलग नहीं हो। यह कायर और हारा हुआ जीवन। इतना कहकर एंगू हमारे मोटू भाई को कंधे से सहारा देता है और कहता है, क्या तुम चल सकते हो। तभी हमारे मोटू भाई कहते हैं, थैंक यू एंगू, थैंक यू सो मच एंगू, पर अब क्या करें। तभी एंगू कहता है, हम जैसे हारे हुए लोग आखिर कर ही क्या सकते हैं। अगर वह इसके बावजूद भी हमें दोस्त मानता है तो जीजॉन मदद करेगा। तभी हम देखते हैं कि रोड पर गाड़ियां जा रही होती हैं और वहीं पे जीजॉन अहर्यूम का हाथ पकड़ के जा रहा होता है, मतलब कि भाग रहा होता है। तभी जीजॉन को रियलाइज होता है कि उसने अहर्यूम का हाथ पकड़ा हुआ है और अहर्यूम को भाई रियलाइज हो चुका होता है, बट वो कुछ बोल नहीं रही होती और शर्मा भी रही होती है। और जैसे ही जीजॉन को रियलाइज होता है कि उसने अहर्यूम का हाथ पकड़ा है, वो तुरंत छोड़ देता है और ये दोनों धीरे धीरे चलने लगते हैं। तभी अहर्यूम अपना छाता निकालती है और जीजॉन की तरफ बढ़ा देती है और ये दोनों एक ही छाते में चलने लगते हैं। बट तभी यहाँ पे और एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम है येना। वो अपनी सहेली के साथ कहीं जा रही होती है। तभी उसकी नजर जीजॉन और अहर्यूम पे पड़ती है। इन दोनों को एक साथ देखकर वो वहीं पे रुक जाती है और उसकी सहेली कहती है, येना तुम आखिर क्या देख रही हो और तुम अचानक रुक क्यों गई। तभी येना धीरे से बोलती है, यह कुछ भी नहीं है, यह कुछ भी नहीं है। तभी वो अपनी सहेली के पास जाती है। उसकी सहेली बोलती है, जल्दी करो, बाकी लोग इंतजार कर रहे होंगे। तभी येना कहती है, हाँ। जाते जाते एक नजर अहर्यूम और जीजॉन को देखती है और ये दोनों अपने छाते से, मतलब एक ही छाते में जा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि बार बार अहर्यूम के फोन पर कॉल आ रहा होता है और ये किसी और का नहीं, उसके पिता का होगा। और जब जब भी अहर्यूम के फोन पर कॉल आ रहा होता है वो काफी ज्यादा घबरा जा रही होती है। पता नहीं गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि उसका बाप एक नंबर का हरामखोर किस्म का इंसान होगा। हम देखते हैं कि ये दोनों अभी भी जा रहे होते हैं, बट कुछ देर के बाद हमें अहर्यूम का अपार्टमेंट दिखाया जाता है। तभी अहर्यूम अपने मोबाइल में कुछ मैसेज लिखने लगती है और वो जीजॉन को दिखा रही होती है और उसमें लिखा होता है कि मैं यहीं रहती हूँ। अहर्यूम फिर एक मैसेज लिखती है जिसमें लिखा होता है कि अपने साथ छाता ले जाएं, और बाय का मैसेज दिखाकर वहाँ से चली जाती है। पर जीजॉन अभी भी उसे देख रहा होता है और धीरे से
से घूमता है और जाने लगता है, तभी उसे पीछे से कोई टैप करता है और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है कि अहरियम उसे और एक मैसेज देती है, मतलब दिखाती है, जिसमें लिखा होता है कि आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक प्यारा सा स्माइल देती है, जिसे देखकर जीजॉन थोड़ा शॉक हो जाता है और वहाँ से अहरियम चली जाती है। हम देखते हैं कि अहरियम लिफ्ट से 5वीं फ्लोर पे जाती है और जैसे ही ऊपर पहुँचती है तो जीजॉन की तरफ देखती है और वहाँ पे जीजॉन जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा सिगरेट जला रहा होता है और सिगरेट का एक कस मारते हुए उसकी तरफ देखता है, मतलब कि अहरियम की तरफ देखता है और कहता है, यह सरासर बकवास है तो कुतिया। और हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एंगू चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है, तो कमीने कहीं के तूने खुद को जीजॉन का रिप्रेजेंटेटिव बनाते हुए उसे धोखा दिया है, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। तभी हमारे मोटू भाई कहते हैं, हाँ मुझ जैसे व्यक्ति को तो मार ही खाना चाहिए और मैं उसके साथ दोस्ती करने के लायक नहीं हूँ। और यहाँ पे एंगू हमारे मोटू भाई को मार रहा होता है और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि तू एक नंबर का गधा रिप्रेजेंटेटिव है, एक नंबर का गधा रिप्रेजेंटेटिव है। और ये कहते हुए पीछे मुड़ता है और जीजॉन को कहता है, हे जीजॉन मुझे और किसी तरह से पीटना चाहिए, हे रिप्रेजेंटेटिव तुम बताओ ये कब है। तभी हमारे मोटू भाई रोते हुए कहते हैं, शनिवार रात, मतलब कि संडे रात को 9 बजे जिम में। तभी एंगू पूछता है कि अगर जीजॉन नहीं जाता है तो क्या होगा। तो मोटू भाई रोते हुए कहते हैं कि वो मुझे मार डालेंगे। और जीजॉन अपना लंच फिनिश करके वहाँ से उठता है और जाने लगता है। तभी ये पीछे से दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं, पहले एंगू कहता है, क्या वे सचमुच ऐसा करने वाले हैं। फिर मोटू भाई रोते हुए कहते हैं, वो ऐसा करेंगे, मैं मरने वाला हूँ। जीजॉन इनकी बातों पे ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। और हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ पे दोनों एक नंबर के नौटंकीबाज हैं। ये दोनों जीजॉन के सामने रो रहे होते हैं और जीजॉन जब चला जाता है तो ये कहते हैं, क्या जीजॉन आएगा। तभी मोटू भाई कहता है कि उसके चेहरे पे कोई भी इमोशन नहीं थी, मुझे लगता है मेरी तो वाट लग गई। तभी एंगू कहता है, तुम्हें और भी एक्टिंग के साथ रोना चाहिए था। तो गाइस आप सभी ने देख ही लिया होगा कि ये कितने बड़े हरामखोर किस्म के इंसान है। ये दोनों एक्टिंग कर रहे थे जीजॉन के सामने। और फिर एंगू कहता है कि चल आजा, और हमें दिखाया जाता है उस दिन को जिस दिन फाइट हो रही होती है, मतलब कि संडे नाइट को, जहाँ जिम हाउस में ये दोनों लड़के फाइटिंग कर रहे होते हैं, मतलब 2 बंदे आपस में फाइटिंग कर रहे होते हैं और बाकी सारे बच्चे चेयर अप कर रहे होते हैं। और यहाँ पे दोनों छपरी पहुंच गए होते हैं, एंगू और मोटे भाई। तभी एंगू कहता है, यह किसी लड़ाई के अखाड़े से अलग नहीं है। तभी मोटू भाई कहते हैं, क्या यह सचमुच एक स्कूल है। तो फिर एंगू कहता है, यहाँ का माहौल बेहद तनावपूर्ण है जो अनरियल लगता है। तब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी मोटू भाई कहते हैं, क्या जीजॉन आएगा। तो एंगू कहता है, शायद आए। तो गाइस मुझे नहीं पता कि जीजॉन आएगा कि नहीं आएगा, बट मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो इसका पार्ट 14 जरूर आएगा। तो भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।